हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आयुर्वेदा मेडिसिन एकेडमी में। लो आ गई कोरोना की तीसरी लहर। तो क्यों आ रही है ये कोरोना की लहर बार बार? और दूसरी बात ये कि जिनका वैक्सीनेशन भी हो चुका है फिर भी वो इस लहर से नहीं बच पा रहे हैं, उन्हें भी इन्फेक्शन हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है जानेंगे हम इस वीडियो में, सरल भाषा में और थोड़ा डिटेल में। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ में। सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो कोरोना की लहर बार बार आ रही है, क्यों आ रही है, हम पहले इसमें थोड़ा बात करेंगे। ये कोरोना जो वायरस है, हर एक वायरस के पास में अपना जेनेटिकल मटेरियल होता है। जैसे इस कोरोना वायरस के पास में आरएनए है, उस जेनेटिकल मटेरियल की कुछ कोडिंग होती है और उस कोडिंग में जो मॉलिक्यूल होते हैं उसकी कुछ सीक्वेंसिंग होती है। तो इस सीक्वेंसिंग जो होती है उसमें कुछ समय समय बाद परिवर्तन होते हैं। तो जैसे मान लीजिए आज कुछ और था और जेनेटिक मटेरियल, 15 दिन बाद उस जेनेटिक मटेरियल के सीक्वेंसिंग में कुछ परिवर्तन हुए हैं, तो वो वायरस ही स्वरूप जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, उसके इन्फेक्शन करने का तरीका भी बदल जाएगा। तो हम उसे कहते हैं म्यूटेंट वायरस। जो हम डेल्टा वेरिएंट और अलग अलग प्रकार के वेरिएंट सुन रहे हैं, ये उनके जेनेटिकल मटेरियल में चेंजेस के कारण ही हम उसके अलग अलग नाम रख पा रहे हैं। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि अगर इनके जेनेटिक मटेरियल में अगर कुछ परिवर्तन हुए हैं तो इनकी संक्रमण करने की जो क्षमता है वो और घातक हो सकती है या फिर घातकता से कम भी हो सकती है। तो इसी को हम एक म्यूटेंट वायरस बोल रहे हैं और इसी की संक्रमण क्षमता अलग अलग या खतरनाक होने के कारण ये जो स्टेजेस है हमारे देश में, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेजेस कोरोना की हमारे देश में आ रही है और पूरी दुनिया में आ रही है। हमारा दूसरा ये सवाल था कि हमारा वैक्सीनेशन हो गया है फिर भी हमें कोविड इन्फेक्शन क्यों हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको जो भी म्यूटेशन की कहानी बताई उसी में छुपा हुआ है। जैसे हम एग्जांपल देके इस चीज को समझते हैं। जैसे 6 महीने पहले कोरोना वायरस का स्वरूप, उसके जेनेटिकल मटेरियल का स्वरूप कुछ और था और उसी जेनेटिकल मटेरियल के आधार पर जो वैक्सीनेशन कंपनियां हैं उस जेनेटिकल मटेरियल की कोडिंग के हिसाब से उन्होंने वैक्सीन तैयार की और वो वैक्सीन हमारी बॉडी को एक एंटीजन के स्वरूप में हमारे शरीर में वैक्सीन के थ्रू पहुंचाई गई। हमारे शरीर ने उस एंटीजन को आइडेंटिफाई किया और उसके अगेंस्ट लड़ने की क्षमता डेवलप की। हमारे शरीर ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई। अब इस बात को समझिए कि अभी 6 महीने बाद जो म्यूटेंट वायरस है उसकी जेनेटिकल मटेरियल में चेंजेस आ गए हैं और हमें जो वैक्सीनेशन दिया गया था उसकी कोडिंग कुछ अलग थी और आज जो वायरस मार्केट में जो है करंट में उसमें म्यूटेशन हो गया है और उसकी जो जेनेटिक मटेरियल की जो कोडिंग है वो अलग है। अगर हमारा उससे सामना होगा तो सीधी सी बात है कि हमारे शरीर ने इस कोडिंग से लड़ना सीखा नहीं। ये एंटीजन को हम पहली बार ही ग्रहण कर पा रहे हैं क्योंकि वैक्सीनेशन में जो दिया गया था वो एंटीजन वो अलग था और आज म्यूटेशन के बाद में जो एंटीजन हमारा संक्रमण के थ्रू हमारे शरीर में आ रहा है उसकी कोडिंग अलग है। तो हमारे शरीर ने इससे पहले इसका सामना किया नहीं है, इसलिए ये म्यूटेंट जो वायरस है उससे हमारा शरीर संक्रमित हो रहा है और हमारे भारत की पॉपुलेशन संक्रमित हो रही है और पूरी दुनिया में इस संक्रमण की स्टेजेस चल रही है। तो बस यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है समझने का। मुझे लगता है कि मैंने आपको एक सरल भाषा में इस चीज को समझाने की कोशिश की है। ऐसी ही जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेदा मेडिसिन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।